आज हम बहुत ही मज़ेदार टेस्टी एक अलग मुनफरिद अंदाज में सिर्फ 2 गाजरों से मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं हूँ फौजिया इलियास। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो चलें जी फटाफट से इस आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 अदद गाजरें ले लेंगे और 2 गाजरों और किचन में मौजूद चीज़ों से ही ना बेहतरीन सी ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो गाजरों को पहले छुरी से अच्छे से छील लिया है और फिर दोनों साइडों से ना ऊपर नीचे वाला हिस्सा काट कर अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया है। अब इनको कश की मदद से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए छोटा सा मैंने कश लिया है और बारीक साइड से ना इसको कश कर लेंगे। मोटी साइड से इसको कश नहीं करेंगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन सा दोनों गाजरों को मैंने बारीक सा कश कर लिया, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे साइड पर रखते हैं और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर देखिए कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसमें मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और इसी कप से ना 1 कप पानी डाल देंगे। तो किचन में मौजूद चाय के कप से मैंने सारी मेजरमेंट की है। इसको मेल्ट कर लेंगे। साथ ही खुशबू के लिए इसमें 2 सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है। आपके पास अगर इलायची पाउडर हो तो आप चाहे वो भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी को पानी में अच्छी तरह से हल कर लेंगे और देखिए जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसकी चाशनी बनना शुरू हो चुकी है। बेहतरीन सी चाशनी बनाने के लिए एक तार से ना तो ज़्यादा कम हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे, ना ज़्यादा पतली, नॉर्मल रखकर ना ये चाशनी बना लेंगे। तो ये चाशनी तैयार हो चुकी है, इसको बस दम वाले फ्लेम पर रखेंगे। तो चलें इतनी देर में हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे और इसमें ना 4 चम्मच के बराबर मैंने कोकोनट यानी ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड कर दिया है और सेम क्वांटिटी में खुश्क दूध भी यहाँ पर डाल लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर दी है। आप चाहे तो चाशनी में से 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दूध के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करके ना थिक सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा थिक सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इसे भी साइड पर रख देंगे और चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और जो गाजरें हमने 2 अदद गाजरों को कश कर लिया था, इसको मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगी और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और इसको इतना कुक करेंगे कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और गाजर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसमें खूबसूरती के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है, वो डाल दिया है, ये ऑप्शनल है। कलर को डालने के बाद इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाजरों को हमने बारीक से कश किया था तो अच्छे से ये गल चुकी हैं, बिल्कुल मलीदा सा नहीं बनाना। तो अब इसमें खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप सब्ज़ इलायची 2 दाने वो डाल लें। तो बस ये गाजरें अच्छे से पक चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इसमें 2 कप के बराबर मैं जो है उसी कप से मेजरमेंट करके दूध डाल रही हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध है, ये डाल देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। तो देखिए जैसे ही दूध अच्छे से इसमें गर्म होना शुरू हो जाएगा तो लो फ्लेम कर लेंगे और इसमें फिर इसी कप से मेजरमेंट करके ना 1 कप सूजी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए 1 कप मैंने सूजी ऐड कर दी है और लो फ्लेम रखनी है। तो देखिए यहाँ पर कितनी आसान तरीके से किचन में मौजूद चाय के कप से सारी मेजरमेंट मैंने कर ली है। 2 कप दूध लिया है तो इसी कप से ना 1 कप सूजी ले ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ नहीं बनने देंगे। तो बस इसको चम्मच से ना अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और गुठलियों को ना ख़त्म करते जाएंगे। तो इसको इतना कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर कि गुठलियाँ जो है इसमें ना अच्छे से ख़त्म कर लें और इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। तो देखिए लगातार इसको हिलाते जाएंगे तो और देखिए कितना ज़बरदस्त सा थिक सा पेस्ट बन चुका है, बेहतरीन सी डो की शक्ल अख्तियार कर चुका है। तो चलिए इसे बॉल में डालकर ठंडा कर लेंगे और यहाँ पर एक बॉल में ठंडा कर ना थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे, 5 से 10 मिनट ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। नीम गर्म डो के साथ हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। हाथों पर देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और यहाँ देखिए थोड़ा सा जो है इस डो को लेंगे हाथों पर और फिर इसको ना हाथों पर अच्छे से फैला लेंगे। और अब हमने जो कोकोनट और खुश्क दूध का पेस्ट हमने तैयार करके रखा है ना, उसमें से 1 छोटी चम्मच के बराबर इसमें से लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर लेकर देखिए इसको दरमियान में अच्छे से फैला लेंगे और फिर साइडों से ना इसको फोल्ड करते जाएंगे ताकि जो हमारा कोकोनट और खुश्क दूध का पेस्ट है ना वो अच्छे से अंदर कवर हो जाए। तो इस तरह से देखिए कोकोनट के मिक्सचर को फिलिंग करके ना फिर इस तरह से गोल घुमाकर अच्छे से बंद करके बेहतरीन सी देखिए टिकिया की शक्ल में बना लेंगे। तो इसी तरह से बाकी जो है वो भी इसी तरह से टिक्कियाँ बना लेंगे। जिस तरह से आटे के पेड़े में मक्खन या देसी घी लगाकर ना फिर पेड़े को बंद करते हैं ना, तो इसी तरह हम इसको भी बंद कर लेंगे और इसी तरह से रखते जाएंगे। तो इसी दौरान मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ काइंडली लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें इस न्यू रेसिपी को। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे तैयार करके प्लेट में रख दिए हैं। तो बस अब इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है।
तो अब हमने जो खूबसूरत गाजरों की मिठाई बना कर रखी है, इनको डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, नॉर्मली जो है ना शैलो फ्राई करेंगे। तो दोनों साइडों से खूबसूरत सा कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए एक तरफ से जैसे ही फ्राई हो जाए तो इसको टर्न कर लेंगे। ईजिली से ये आराम से जो है ये टर्न हो जाएंगे, बिल्कुल ये टूटेंगे नहीं और ना ये चिपकेंगे नहीं, बल्कि थोड़े से ये देखिए बहुत अच्छे से ये फूल जाएंगे। तो देखिए इतने ये खूबसूरत लगेंगे जब ये फूल जाएंगे। तो कितना खूबसूरत से इन पर कलर आया और खूबसूरत से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो बस 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे और खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस इनको निकाल लेंगे और दूसरे भी इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेंगे। तो बस ये परफेक्ट कलर है और इसी तरह का हमें कलर चाहिए। तो है ना बहुत ही इजी सी ये रेसिपी, जो झटपट किचन में मौजूद चीज़ों से कम बजट में लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी ये मिठाई तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने दूसरे जो है कबाब उनको भी डाल लिया है और प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लिया। अब क्या करेंगे, सारे निकालने के बाद हमने जो चाशनी तैयार करके रखी थी ना, दम वाले फ्लेम पर मैंने रखी हुई थी, तो इस चाशनी को यहाँ पर देखिए इसी चाशनी में इन सारी मिठाई को इसमें ऐड कर देंगे और इसमें डालकर ना 10 से 15 मिनट तक ना इसको इसी में रखेंगे, ताकि अंदर तक जो इसकी मिठास है ना इसके अंदर जज़ब हो जाए और ज़बरदस्ती हमारी मिठाई तैयार हो जाए। और ये बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसके चाशनी के अंदर डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। दोनों तरफ से आपने उलटते पुलटते इसको अच्छे से पलट लेना है, ताकि जो है अंदर तक दोनों तरफ से अंदर तक जो है इसके मिठाई के अंदर जो है ना मिठास चली जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अब ये बस तैयार है और फाइनली डिश आउट करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में दें या अचानक से मेहमान आ जाए तो ये फटाफट से ये रेसिपी बनाएं, या घर में अपने बच्चों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं। बहुत ही ईजी है। हलवा, गजरेला या गाजरों की जो खीर हम बनाते हैं ना, उन सबको तो आप भूल जाएं और इस मुनफरी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी इसी तरह मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।